तो दोस्तों 8 मार्च 2014 रात के लगभग 12:40 हो रहे थे। मलेशिया से एक प्लेन टेक ऑफ करता है। उसकी डेस्टिनेशन होती है चाइना की कैपिटल बीजिंग। सब कुछ एकदम नॉर्मल चलता है। पायलट वेल एक्सपीरियंस होते हैं। वेदर भी एकदम बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो जाता है। ना कोई डिस्ट्रेस, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, और सबसे शॉकिंग बात, उस प्लेन में लगभग 239 लोग भी थे। और आज तक फ़्लाइट MH370 की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं चली। तो दोस्तों प्लेन का नाम था बोइंग 777 और प्लेन का नंबर था MH370। दोस्तों सब पैसेंजर एकदम पीसफुली ट्रैवल कर रहे थे और कैबिन क्रू भी एकदम नॉर्मल चल रहा था। कैबिन में दोस्तों जो पायलट था वो भी वेल एक्सपीरियंस था और सब कुछ एकदम नॉर्मल रूटीन फ्लाइट जैसा था। लेकिन फिर दोस्तों जो प्लेन है वो वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करता है। तब दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से कॉन्टैक्ट किया और पायलट का केवल एक मैसेज था, गुड नाइट मलेशियंस 370, और उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। नॉर्मली दोस्तों जब प्लेन जो है रडार सिग्नल से डिसअपियर होता है तो वो इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, मगर MH370 ने ऐसे कोई सिग्नल भी नहीं भेजे। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला दोस्तों कि प्लेन ने अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। बीजिंग जाने की जगह दोस्तों प्लेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगा और फिर जो है वो इंडियन ओशन की तरफ मुड़ गया और इंडियन ओशन की तरफ फ्लाई करने लगा। मगर दोस्तों सबसे शॉकिंग क्वेश्चन ये था कि उस प्लेन को किसने मोड़ा और वो प्लेन जो है अचानक से कैसे अपने डायरेक्शन से चेंज हो गया। क्या दोस्तों पायलट ने प्लेन की डायरेक्शन चेंज करी या कैबिन में पायलट की जगह और कोई भी था? बाद में दोस्तों सैटेलाइट ने स्ट्रेंज सिग्नल जो डिटेक्ट किए, इस सिग्नल को दोस्तों बोलते हैं सैटेलाइट हैंडशेक। और इस सिग्नल ने दोस्तों बताया कि जो प्लेन था वो लगभग 7 घंटे तक की जो है इंडियन ओशन में ट्रैवल करता रहा। तो दोस्तों सोचिए, कोई ऐसा प्लेन जो मिसिंग है वो 7 घंटे तक स्काई में ट्रैवल कर रहा है और कोई भी उसके रडार में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। ये सबसे शॉकिंग बात थी दोस्तों। और दोस्तों फिर सडनली जो है सिग्नल जो है हमेशा के लिए बंद हो गए और प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई थी। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक थ्योरी 1 में बताया गया कि जो पायलट था ज़हरी अहमद शाह, उसने प्लेन को जानबूझ के क्रैश करवाया था। मगर दोस्तों फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने प्लेन को जानबूझ के क्रैश क्यों करवाया? और दोस्तों इस थ्योरी का कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी नहीं मिला, तो इस थ्योरी को लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं। दोस्तों कुछ थ्योरीज ने ये भी बताया कि जो प्लेन जो है शायद हाईजैक हो गया हो। मगर दोस्तों फिर एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि दोस्तों प्लेन को हाईजैक करने का आखिर मोटिव क्या था? और दोस्तों हाईजैक होने के बाद भी आखिरकार प्लेन कहाँ गया, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी। और दोस्तों कुछ थ्योरी और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि प्लेन में जो है टेक्निकल फेलियर आ गया था। लेकिन फिर दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर प्लेन में एक टेक्निकल इशू आ गया था तो प्लेन जो है 7 घंटे तक फ्लाई कैसे कर सका और प्लेन ने अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज कर ली? इन सारी चीज़ों ने दोस्तों MH370 के इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बना दिया। दोस्तों 2015 में एक आइलैंड पर प्लेन के पार्ट मिले। उस आइलैंड का नाम था दोस्तों रीयूनियन आइलैंड, और एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि ये जो पार्ट है MH370 के ही हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि प्लेन जो है इंडियन ओशन में क्रैश हुआ। मगर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इंडियन ओशन में क्रैश होने के बाद भी केवल एक पार्ट अभी तक उसका मिला और बाकी सारे पार्ट जो हैं अभी तक दोस्तों कहीं नहीं मिले। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये थी कि 239 लोग जो प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे उनका भी कोई अता पता नहीं था। तो दोस्तों सोचिए 240 लोग जो है प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। प्लेन दोस्तों जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बना हुआ है और दोस्तों वो प्लेन अचानक से गायब हो गया। और इस चीज़ ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर दी। उसकी ना तो कोई एग्जैक्ट क्रैश साइट मिली, ना कोई ब्लैक बॉक्स मिला, और दोस्तों सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह गई कि शायद वो कोई इंडियन ओशन की गहराइयों में अभी भी छुपा हुआ है प्लेन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फ्लाइट MH370 का सच क्या है? नीचे कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।